पास मत आना, वरना मारना मत, मारना मत। हम तुमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमने तुमको रोते हुए देखा तो सोचा कि मदद कर दें। दूर रहो हमसे। अरे हम बुरे आदमी नहीं हैं। तुम हमको बताओ क्या हुआ है? इतने वीराने में अकेले काहे भटक रही हो? अरे रो मत। अरे ऐसे रोगी तो पता कैसे चलेगा क्या हुआ है? चुप 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 चुप। अरे चुप 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 चुप। क्या बिल्ली जैसे रोए जा रही हो? कहा हम बिल्ली दिखते, पर हमें तो नारी बनाया वासुकी बाबा ने। क्या तुमको नारी बनाया? हाँ, नारी बनाया, इसलिए तो हम रो रहे हैं। दिमाग से पैदल हो का? पाँव में चप्पल भी नहीं पहनी हो? इतनी सुंदर काया कोई तुमको नारी बनाया या तुम हमको बना रही हो? तुम समझ काहे नहीं रहे हो? हम नारी नहीं हैं। कोई प्रेत आत्मा होगा, मर के भटकी हो। हम भटकते नहीं हैं, हम तो रेंगते हैं। रेंगती हो? हाँ, तुम्हें पता है हम इस लोक के नहीं हैं, हम नागलोक से हैं। कहाँ से? नागलोक से? हम नागिन हैं। नागिन? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। अरे हमको मत डसना, हमको मत डसना। एक भी शब्द निकाले ना तो हम तुम्हें सच में डस लेंगे। अरे नहीं नहीं, हमको जाने दो नागिन देवी। अगर तुम चले गए तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? हमें नागिन से बहुत डर लगता है। हम क्या मदद करेंगे तुम्हारी? तुम हमें फिर से नागिन बना सकते हो। अरे हम का कोई जादूगर है जो तुमको नागिन बना सकते हैं? पर वासुकी बाबा ने तो कहा था कि तुम जैसा मर्द हमें नारी से नागिन बना देगा। अरे कौन वासुकी बाबा? वासुकी बाबा नागलोक के राजा हैं। उन्होंने हमें श्राप दे दिया और हम नागिन से नारी बन गए। श्राप? ये बहुत लंबी कहानी है, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। पर तुम हमें बताओ, तुम हमारी मदद करोगे? हमें नागिन बना दोगे? इसके बदले ना हम तुम्हें ये नागमणि दे देंगे। हमने सुना है कि नागमणि की धरती लोक पे बहुत ज्यादा कीमत है। लेकिन हम तुमको नागिन कैसे बना सकते हैं? हमारे साथ भोग करके। हाँ? कैसी गंदी बात कर रही हो? अरे हम शादीशुदा इंसान हैं। तो क्या हो गया? हमें बस एक रात दे दो, हमें श्राप से मुक्त कर दो। हम उसके बाद तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे और उसके बदले हम तुम्हें ये मणि भी तो देंगे ना। पर तुम्हारा जहर हम पे चढ़ गया तो? हमारा जहर तुम पे नहीं चढ़ेगा, हम तो तुम्हें अमृत देंगे, अमृत। पर तुम हमको बताओ कि तुम हमें फिर से नागिन बना दोगे? हमें श्राप से मुक्त कर दोगे? देखो हम तुम्हें मणि भी दे रहे हैं। बताओ ना, तुम हमारी मदद करोगे ना?
रह गया ये आदमी? पूरी रात से गायब है। ना जाने किस औरत के साथ चक्कर चला के बैठा है। हम बोले थे भैया नहीं करनी इससे शादी, जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। तो उठा, आ गए आप? कहाँ थे आप? बताओ कहाँ? हम कुछ पूछ रहे, कहाँ थे आप? मालूम है कितना फिक्र हो रहा था हमें। कहाँ थे आप रात भर से? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे रात भर। कहाँ है उस टोकरी में ऐसा जो आती अलमारी के अंदर छुपा दी? कहाँ तब से सांप की तरह किए जा रहे हैं? कुछ तो बोलिए। हम आपसे पूछ रहे हैं रात भर कहाँ थे आप? कहाँ तब से गूंगे की तरह इशारा किए जा रहे हैं? सुन रहे हैं आप? हमारा जहर तुम पे नहीं चढ़ेगा, हम तो तुम्हें अमृत देंगे, अमृत। पर तुम हमको बताओ कि तुम हमें फिर से नागिन बना दोगे? कब से नहाए जा रहे हैं आप? बाहर निकलिए, आप पूछ रहे हैं कहाँ थे रात भर? हो क्या गया है आपको? कुछ तो जवाब दीजिए, बताइए हमें। जरूर कोई 2 नंबर का धंधा शुरू कर दिए। रात में कहीं डाका डाल के आए और सारा माल तिजोरी के अंदर छुपा दिए। इस आदमी ने तो हमारा जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। नहाकर आ गया, आपके लिए चाय ले आए। ये गले में चाबी का खास लगा रखा है। हमें ये बताइए तिजोरी के अंदर क्या है? ऐसा काल आए जो ताले के अंदर बंद कर दिए और चाबी अपने गले में लटका के घूम रहे हैं। अरे हमें आपका ये इशारे वाला भाषा समझ में नहीं आता। आवाज चली गई है क्या आपकी? आज हम 24 घंटा तक कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा मौन व्रत है। अरे ये क्या बीमारी पाल लिए हो? जीभ में फोड़ा हो गया है क्या? वैसे तो बोल बोल के मार दिमाग खा जाओगे और आज मौन व्रत रख लिए। कहाँ है ये सब? ना जाने ऐसा कौन सा खजाना लेके आए हैं जो जोड़ गुना किए जा रहे हैं। खराब कर दिया इस आदमी ने हमारा। खाना खा लीजिए आके। अरे हम कह रहे हैं काम बंद कीजिए और खाना खाइए आके। चलिए। अब क्या लिख रहे हैं आप? आज हम केवल दूध पिएंगे, वो भी ठंडा। ये का मौन के साथ उपवास भी? हाँ ला रहे हैं। बता दे रहे हैं आपको, आपका ये चुप्पिया में खाए जा रहा है। बंद कीजिए अपना ये नाटक। ये लो दूध। अरे ये क्या हरकत कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हे भगवान, इनका तो दिमाग ही से रख गया है। कैसा पति मिला है मुझे? कहाँ नाटक लगा रखा है? बताओ कहाँ नाटक, कहाँ है ये सब?
बिल्कुल ये सपने जैसा लग रहा है। इतना सुंदर पल हमने पृथ्वीलोक पे पहले कभी नहीं बिताया। पर अब तो हमारा नागलोक में जाने का वक्त आ गया है। सुबह होते ही हम नागिन बन जाएंगे। कहाँ? डरो मत, हम तुमको डसेंगे नहीं। और ये लो नागमणि, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। तुम हमें बहुत याद आओगी। अरे नहीं, तुम हमको छोड़कर मत जाओ। ऐसा नहीं बोलते भुजंग, हमें जाना होगा। लेकिन हमको तुमसे प्रेम हो गया है और हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। ये मणियां नहीं चाहिए हमको, हमको तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम्हें हमारा साथ चाहिए ना, तो तुम्हें भी नाग बनना होगा। नहीं। तुम का हमेशा नारी बन के नहीं रह सकती हो। अगर हम तुम्हारे साथ वो पल नहीं बिताते ना, तो हम हमेशा के लिए नारी बने रहते। लेकिन हम तुमको वापस नागिन नहीं बनने देंगे। अरे मर जाएंगे तुम्हारे बिना। ऐसा नहीं बोलते भुजंग। अरे हम सच कह रहे हैं, हम तुमको बहुत प्यार करेंगे। तुम्हारे लिए हम अपनी बीवी को छोड़ देंगे। प्रेम तो हमें भी तुमसे बहुत हो गया है। अगर तुम चाहते हो कि हम हमेशा नारी बने रहें, तो तुम्हें एक उपाय करना होगा। कौन सा उपाय? तुम्हें 24 घंटे का मौन व्रत रखना होगा। अगर तुम ऐसा कर लिए ना, और तुमने किसी को भी नहीं बताया कि तुमने हमारे साथ भोग किया है, तो वो 24 घंटे के मौन व्रत के बाद तुम्हें एक बाबा मिलेंगे। कौन? वासुकी बाबा? नहीं, वो एक सपेरे बाबा हैं। वो पृथ्वी लोक पे रहते हैं। हम उन्हें बहुत पहले से जानते हैं। पर वो तुमको नागिन से नारी कैसे बनाएंगे? ये उपाय तो तुम्हें वही बताएंगे भुजंग। पर अगर तुमने ये उपाय कर दिए ना, तो हम भी तुम्हारे और ये मणि भी तुम्हारी। सच? हाँ, पर अभी हमें जाना होगा। नहीं। विधि का यही विधान है भुजंग। अब हमें जाना होगा। पर अगर तुम हमें सच में प्रेम करते हो ना, तो तुम सपेरे बाबा की सारी बातें मान लोगे, और जो वो कहे ना वही करना, ठीक है? पर वो सपेरे बाबा कहाँ मिलेंगे? अगर तुमने 24 घंटे का मौन व्रत रखा ना भुजंग, तो वो बाबा तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट हो जाएंगे, और फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हमेशा के लिए। का बोले आप? कौन बोल रहे हैं? कहा आप वही है? तो आपको हमारा नंबर मिला कहाँ से? सच में आप ऐसा कर देंगे? अरे आप बोलने लग गए। मौन व्रत खत्म हो गया आपका। तुम पानी लेके आओ एक गिलास। अरे जाओ ना। हाँ बाबा, हमको क्या करना होगा जिससे वो नागिन हमें मिल जाए नारी के भेष में? अरे हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब बताइए तो करना क्या होगा? क्या? अब बस भी करो नीलेश जी, वरना आदत हो जाएगी हमें। हम बहुत खुश हैं स्वाति। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम बाप बनने वाले हैं। अच्छा, बस भगवान की कृपा है हम पर, वरना हम तो तरस ही गए थे ये सुनने के लिए। अरे कौन आ गया सुबह सुबह?
इंदु, इंदु, क्या क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए। क्या बोले जा रही हो? वो आदमी, हाँ? और दामाजी कहाँ है? भैया वही तो हमारा ये हाल किए हैं। पूछो। कहा किए वो तुम्हारे साथ? क्या बताए भाभी, पहले तो पूरी रात गायब रहे, अगले दिन मौन व्रत रख कर आ गए। और जैसे ही मौन व्रत तोड़े ना भैया, हमको भी बहुत तोड़े, बहुत मारे भाभी। भुजंग तुमको मारा? भैया मारे ही नहीं, छोड़ दिए हमको। भुजंग, भुजंग ऐसा नहीं कर सकते। अभी हम आपको बताते क्या हुआ हमारे साथ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये पैसे और गहने लेकर कहाँ जा रहे हैं? करोड़ों की मणियों के आगे ये गहना जेवर सब बेकार है। मनिया? हाँ, उस टोकरी में करोड़ों की मणियां हैं और उस नागिन के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा दें। नागिन? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहे हैं, हम प्रेम करते हैं उससे। अब तुम्हारा किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है? हाँ, और तुम हो हमारे गले की हड्डी। तंग आ गए हम तुमसे। तुमने हमारा सब सुख चैन छीन लिया। जब देखो बक 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 बक। क्या मिला हमको तुमसे शादी करके, बताओ। हाँ, अच्छा, तुम भूल रहे हो ये सारे गहने हम अपनी शादी में दहेज में लाए थे। ऐसे नहीं ले जाने देंगे तुम्हें। हम जरूर लेकर जाएंगे और ये मणियां भी लेकर जाएंगे। हाँ। देखिए, हम तुम्हें ये गहने कहीं नहीं ले जाने देंगे। हमारी जिंदगी बर्बाद करके किसी और औरत के साथ भागना चाहते हो तुम? दीजिए हमको, दीजिए। नहीं ले जाने देगी? नहीं ले जाने देंगे। परित्याग कर दिए हैं तुम्हारा, समझी? सड़ो अब यहीं पे। 7 घंटे भूखे प्यासे बंधे रहे, कैसे तैसे खुद को छुड़ाकर यहाँ भाग कर आए भाभी। ना जाने किस नागिन के लिए हमारा ये हाल कर दिए वो। अच्छा इंदु, इधर आओ, पहले बैठो। बैठो यहाँ। हमको तो ये सब बकवास लग रहा है। भला कोई आदमी किसी नागिन के साथ भाग सकता है क्या? क्या पता उस औरत का नाम ही नागिन हो। ये देखो, नागिन, नागिन किसी औरत का नाम होता है क्या? हमें नहीं पता, हमसे यही बोले थे वो। और भैया, ये सारा गलती आपका है। हम आपसे बोले थे कि हमें उससे शादी नहीं करनी, नहीं करनी। हम तो राम से प्यार करते थे ना भैया, पर आप हमें जबरदस्ती उस जानवर के साथ खूंटे में बांध दिए। देखिए नीलेश जी, भुजंग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। आप तो उसकी तरफदारी करोगी ना भाभी। आपका दूर का रिश्तेदार जो है वो, सब मालूम है हमें। आप ही भैया के कान भरी थी, आप ही हमें राहुल से अलग कराई है। देखिए नीलेश जी, एक तो शादीशुदा है, ऊपर से वो लफंगे राहुल के बारे में सोचती रहती है। क्यों ना करे गुणगान उसके? कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमारा ये हालत। क्या किया है वो जानवर हमारे साथ? पहले तो हमें मारा, उसके बाद भैया हमारे सारे गहने लेके भाग गया वो। सब बकवास है, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा इस पे। तो हम झूठ बोल रहे हैं? क्या पता, झूठी बोल रही होगी। राहुल से प्यार तो करती हो। भाभी अगर आप एक और बार झूठा बोल। क्या बदतमीजी से बात कर रही हो भाभी से? हम आपके कुछ नहीं लगते ना भैया। भाई होकर अपनी बहन का दर्द दिखाई नहीं देता आपको? ऐसा नहीं है इंदु। ठीक है, हम पता करते हैं भुजंग का। आप करते रहिए पता, पर हम बता दे रहे हैं, हम उस जानवर के पास दोबारा नहीं जाएंगे। इंदु, तुम हमको काहे छोड़ के चली गई? हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहे।
हम तुम्हारे बगैर मर भी नहीं पा रहे। हम क्या करें इंदु, हमको अपना आशिक बना के चली गई तुम। कौन है बे? नीलेश जी, भुजंग ऐसा नहीं कर सकता, हमें तो सब गड़बड़ लग रही है। लेकिन स्वाति, भुजंग का फोन भी नहीं मिल रहा है। और फिर ये इंदु झूठ क्यों बोलेगी? मैं ही जाके देखता हूँ कि भुजंग कहाँ पे है। सुनिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कहाँ हो गया है हमको? आज भी तुम्हारे घर के बाहर से गुजरते हैं तो तुम ही दिखाई देती हो इंदु। तुम कहाँ चली गई थी तुम हमको छोड़कर? हमारा हाल देखो क्या हो गया है। तुम्हारे बगैर हम नहीं रह सकते। कहाँ चली गई हमको छोड़कर? बताओ। भुजंग हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है राहुल। काश हमने भैया की बात ना मानी होती और तुम्हारे साथ भाग के चले गए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इंदु, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमको बताओ, क्या हुआ तुम? वाह इंदु वाह, तो ये गुल खिला रही हो तुम यहाँ पर? एक बार भी अपने भैया के बारे में नहीं सोचा तुमने? शादीशुदा होकर तुम इसके साथ में यहाँ पर बतिया रही हो और इस राहुल के लिए तुम अपना घर छोड़कर आई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बकवास कर रही हो भाभी? क्या बोले जा रही हो? हाँ, हम कुछ भी बोले जा रहे हैं तो अच्छा रुको, तुम्हारे भैया ही बताएंगे अभी तुम्हें। हेलो। हाँ स्वाति, मैंने आस पड़ोस में सब जगह पता किया है, लेकिन भुजंग का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे मालूम चलेगा भी कैसे आपको? भुजंग को गायब करने में इसी का तो हाथ है। हैं? ये क्या बोल रही हो? अरे ये अपने आशिक राहुल के साथ में मिलकर भागने की प्लानिंग कर रही है। हाँ, हमने इसे अभी यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा है। अच्छा, उनकी ये जरूरत? हम आते बताते उनको। हाँ जल्दी आइए आप। अब तो भैया आकर तुम्हारी खबर लेंगे। और तू घूर क्या रहा है? चल निकल यहाँ से, चल। अब बोला ना निकल। अभी क्या? ओह मेरा बच्चा। पता लेकर चलना पड़ेगा इनको जल्दी। स्वाति, 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 हम तुमको ही फोन। कहाँ हुआ स्वाति? अपना स्वाति कहाँ हुआ? स्वाति काहे रो रही हो? कहाँ गए थे तुम? क्या हुआ तुम्हें? हम अस्पताल से कहाँ अस्पताल गए थे? छू मत मुझे, खूनी। कहाँ हुआ बोलो? हमारा बच्चा
हमारा बच्चा कहाँ? नहीं रहा। कहाँ बोल रही हो तुम ये? इंदु और इसका शराबी नशा हो। इन्होंने मुझे धक्का दिया और मेरा बच्चा गिर गया। भैया वो केवल एक एक्सीडेंट था। इन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया। ये लोग हमें भी मार डालेंगे। ये इंदु डायन है, डायन। अपने पति को खा गई और अब ये राहुल के साथ भाग जाएगी। नहीं भैया, हमारी बात सुनिए। इंदु बस करो, हम सब पता करके आए हैं। भुजंगी जब से गायब है उसके आस पड़ोस वाले सब कह रहे हैं कि तुम उसे पसंद नहीं करती थी। इंदु कहीं तुम पे सच में तो उसे मार के नहीं आई हो तुम? नहीं भैया, हम उसे क्यों मारेंगे? बल्कि वो हमें मार के बस करो, और मुझे नहीं सुननी है तेरी झूठी कहानियां। हमारा जीना हराम कर दिया तूने। स्वाति, तुम चुप हो जा। और उस राहुल को तो मैं बताऊंगा। स्वाति, तुम बैठो, तुम आराम करो। उस राहुल को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी कभी ने मेरे बच्चे की जान ले ली, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। रुक, भाभी, लीजिए दवाई ले लीजिए। ये अपनेपन का दिखावा मत करो। नहीं चाहिए हमें दवाई तुम्हारे हाथ से। भाभी, हमारी बात सुनिए। आप और भैया हमें गलत समझ रहे हैं। हम कुछ नहीं किए हैं, बल्कि वो भुजंग हमारा गलत चाहता है। तो कहाँ गायब हो गया वो? तुमने मरवाया ना उसे? भाभी, अब और कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम्हें और राहुल को हम अंदर करवा देंगे। आने दो तुम्हारे भैया को। तुमने हमारे बच्चे को मारा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चली जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ। सुनिए, क्या आप मेरी मदद करेंगी? कैसे मदद? राहुल कहाँ चला गया? कई गांव में नागिन का खौफ, जो भोले भाले मर्दों को फंसाती है और उन्हें लूटकर डस लेती है। इंदु, राहुल, राहुल, हम तुम ही देखने आए थे। अच्छा ये बताओ, भैया आए थे यहाँ?
पूछो मत, हमें जान से मारने वाले थे वो। हम कैसे जान बचाएं हम जानते हैं। अभी कहाँ है वो? तुम्हें नहीं पता इंदु? अरे वो घर नहीं आए कब से, फिक्र हो रही है हमें उनकी। कहाँ चले गए होंगे वो? हम जानते हैं, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमारी बात का यकीन करो। हमें नहीं पता है वो कहाँ है। ये सब जो भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर नीलेश जी को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें और राहुल को छोड़ेंगे नहीं। राहुल कुछ नहीं किए भाभी, उसे कुछ नहीं पता। भाभी हमें भी भैया की फिक्र है। बस नौटंकी करके मत दिखाओ, बताओ कहाँ है नीलेश जी? नीलेश जी, भैया नीलेश जी कहाँ थे आप अब तक? नीलेश जी, अरे कुछ बोलिए तो सही। हेलो, का हमारा वीडियो का बोल रहे? ना 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 ना। अच्छा ठीक है, जो तुम बोलोगे हम करेंगे। क्या हुआ नीलेश जी? कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हो आप? देखो स्वाति, हमें ना डर है कहीं वो राहुल के साथ वो हमारी बहन मिलके ये पैसा और गहना चुरा न ले, इसलिए हम इसको सही जगह ठिकाने पे लगा रहे हैं। तो उस इंदु को ही घर से निकाल दो ना, जिसने हमारे बच्चे को मारा। वो सब बाद में देखेंगे, पहले ये सब ठिकाने पे लगा देता हूँ। ठीक है। मानला है, अब वो वीडियो डिलीट कर दो। ये नीलेश जी कहाँ रह गए? और फोन भी नहीं लग रहा है उनका। भाभी, इंदु। भाभी वो नीलेश भैया। नीलेश, क्या हुआ नीलेश जी को? जंगल में नीलेश भैया। अरे बताइए ना क्या हुआ नीलेश जी को? क्या हुआ नीलेश भैया को बता। नीलेश जी उठिए, क्या हो गया आपको? उठो ना। क्या हुआ भैया को? नाटक मत करो तुम लोग। तुम लोगों ने ये सब पैसे के लिए किया ना? उनके पास एक बैग था, उसमें गहने और पैसे थे, तुम लोगों ने उसी के लिए किया ना? भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? हम नीलेश भैया को क्यों मारेंगे? आप निशान देखिए, सांप ने काटा इन्हें। अभी राहुल और मैंने कुछ नहीं किया। आप हमारी बात सुनिए, पूजन के साथ भी यही हुआ था। हम कुछ पूछ रहे, कहाँ थे आप? मालूम है कितना फिक्र हो रहा था हमें। कहाँ थे आप रात भर से? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये पैसे और गहने लेकर कहाँ जा रहे हैं? करोड़ों की मणियों के आगे ये गहना जेवर सब बेकार है।
मनिया? हाँ, उस टोकरी में करोड़ों की मणियां हैं और उस नागिन के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा दो। कई गांव में नागिन का खौफ, जो भोले भाले मर्दों को फंसाती है और उन्हें लूटकर डस लेती है। आप यकीन मानिए, इसके पीछे जरूर किसी नागिन का हाथ है। बस करो, ये झूठी कहानी बनाना बंद करो। पहले तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारा, अब तुम लोगों ने मेरे पति को भी मार दिया। आप भी हमारी बात का यकीन कीजिए। ये अखबार की खबर देखिए, खबर पढ़िए। आए दिन इस अखबार में ऐसी खबर आ रही है। देखिए। नहीं देखना मुझे ये सब तुम लोगों की साजिश है। अभी हमारा यकीन कीजिए, कोई साजिश नहीं है हमारी। तुम दोनों को हम जेल भिजवा देंगे, अंदर करवा देंगे तुम लोगों को हम। ले जी, उठो। इंदु, जैसा तुमने कहा था, मैंने सारे खबरों की जांच पड़ताल की। वो कोई नागिन है ही नहीं, बल्कि नागिन के भेष में एक औरत है जो मर्दों को ब्लैकमेल करती है। कौन औरत? ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हमको लगता है कि भुजंग को भी उसने फंसाया होगा और नीलेश भैया की जान उसी ने ली होगी। लेकिन भाभी तो हमारी बात का भरोसा ही नहीं कर रही। जब से भैया गुजरे, देखो कितनी गुमसुम रहने लगी है। इंदु, हमें कुछ भी करके उस नागिन का पर्दाफाश करना होगा। लेकिन कैसे? हमने सुना है वो सुनसान जंगलों में मिलती है, और दूर नाके के पास जो जंगल है, आप कौन हैं और काहे रो रही है? हमें श्राप मिला है। वासुकी बाबा ने हमको नागिन से नारी बना दिए। का? हाँ, तुम अगर हमें वापस नागिन बना दोगे ना, तो हम तुम्हें नागमणि दे देंगे। क्या कह रही हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, ये नागमणि है। अच्छा, हमको इसके लिए का करना होगा? हमारा भोग। इंस्पेक्टर, अब आइए, आइए। छोड़िए इसको, छोड़, पकड़िए इसको, पकड़िए। तेरी वजह से हमने अपना पति, अपना भाई, सबको खो दिया। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो नागिन, पकड़ लीजिए इसे।
भागोगी? भागो। अशोकी भागना मत, गोली मार दूंगा। पकड़ो, ले चलो। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। आखिरकार राहुल और इंदु के साहस और समझबूझ से परिधि और वासुकी नाम के कपल का पर्दाफाश हुआ, जो कई वक्त से गांव के कई मर्दों को झांसा देकर और फिर नाग से कटवा के मार दिया करते थे, ताकि लोगों को लगता था उनको नाग नहीं डसा है, पर असल में वो नागिन की काल्पनिक कहानी का फायदा उठा के लगातार घिनौने अपराध कर रहे थे। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। हम आ गए कुसुम। कितनी बार बोला है हमने आपको कि डब्बा ना हमारे हाथ में दिया कीजिए, आप ना सुनते ही नहीं है सच में। हाँ जा रही है। कितनी बार बोला है आपको कि दुकान से आते सीधा नहाने जाया कीजिए। आपको पता है ना कि तेल साबुन की दुर्गंध से हमारा सिर घूमता है। कब सुधरेंगे सुधाकर बाबू? अरे जब शादी हुई थी तब यही तेल और साबुन की गंध आपको खुशबू लगती थी, अब बदबू। काहे धर्म पत्नी जी? पति देव जी जाइए, पहले नहा लीजिए, जाइए चलिए जाइए। अरे परचून की दुकान वाले की शरीर से तेल का ही खुशबू आएगा ना, अत्तर गुलाब सा तो महकेगा नहीं। अरे अम्मा कल मधुकर को आने दो, फिर तो पूरे घर में गुलाब इत्तर ही महकेगा। हम जानते नहीं है क्या आप दोनों भाइयों को? दोनों एक के ही जैसे हो। अरे वो मधुकर नहीं रहा जिससे तुम 2 साल पहले मिली थी। जनाब के ठाट बाट अब बदल चुके हैं। ठाट बाट बदल चुके हैं। कल आ रहे हैं ना, देखते हैं। आप जाइए नहा लीजिए, हम चाय बना रहे हैं। धमाका होगा धमाका, देख लेना। बेटा हम तो कहते हैं ना कि कोई बहाना कर दो, मना कर दो उसे। इसके नाजो नखरे देखे है ना, देखना दिन भर चिक चिक होगी। अरे अम्मा मजा आएगा, तुम देखना, हम नहा के आते हैं। अरे धर्म पत्नी जी, अभी भी तेल का बदबू आ रहा है। अरे क्या गीले बाल छोड़ दिए हैं? तेल और ऊपर से लगा लिए इनमें। लाइए टॉवल दीजिए। आपके लिए छोड़े थे। बैठिए। हाँ। और ये का चिपट बनियान पहन लिया आप? हाँ, नायिका बनियान रखे थे ना बाथरूम में, वो का हमले छोड़ दिए हैं। अरे नायिका बनियान काहे पहनना, जब बाहर जाएंगे तो पहन लेंगे। हमेशा कंजूसी, कहा इतना कंजूसी करते सुधाकर बाबू? हमको पसंद नहीं है ना, हमको पता है। एक काम कीजिए, सो जाइए अब आप सो जाइए, हम छोटे को फोन कर लेते हैं। हेलो, हाँ छोटे कल आ रहे हो ना? पक्का है ना कि फिर गोली दे रहे हो? हैं? और सुनो ना, हम कह रहे थे कि आने वाने में कोनो दिक्कत हो तो अब आराम से आ जाना, कोनो जल्दी तो है नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। आ जाओ, सुबह मिलते हैं। मॉम, मॉम। अरे मधु बेटा आ गया तू? प्रणाम। आ गया तू? अरे भैया कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ भैया, आप बिल्कुल फिट लग रहे हो। जैसा आपको छोड़ के गया था बिल्कुल वैसे। हाँ, मगर तुम बदल गए हो, एकदम हीरो लग रहे हो, हीरो। देखो कैसे हो भाभी? अरे आप हमरे पैर मत छूइए। क्यों? भाभी के पैर तो देवर छू सकता है ना भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देवर और भाभी तो दोस्त होते हैं ना, आप हमरे पैर मत छूइए। जैसा आपको ठीक लगे भाभी। इसका नौटंकी तो खत्म ही नहीं होता।
अच्छा भैया सुनो ना, मैंने ना एक मॉडल बुलाई हुई है एक फोटोशूट के लिए, तो वो आए तो आप उसे मेरे स्टूडियो भिजवा दीजिएगा। तुम यहाँ भी काम लेके आ गए? अम्मा, अब भैया क्या बोलूं, दिन रात सुबह शाम कैमरा चलता ही रहता है। आपको पता है बिहार में जितने मैगजीन जितने कवर शूट होते हैं उनकी सारे मॉडल्स के फोटोशूट आपका भाई करता है, नाम है पटिया। अच्छा अम्मा, वो हमारा स्टूडियो बचा हुआ है या हड़प लिया किसी ने? हाँ हाँ बिल्कुल बचा हुआ है। अरे हम ताला लगा के रखते हैं और साफ सफाई भी हम ही करते हैं। ये तो बहुत घुसने का कोशिश करती है, लेकिन मजा ले हम किसी को घुसने दे। आओ दिखाते। अच्छा ठीक। अच्छा मैं एक मिनट कैमरा लेके आया। मैं बैग में ले लेता हूँ। ला। अरे नहीं भैया मैं लेता हूँ, तू अपना काम कर। थैंक यू भैया। देखिए कुछ सीखिए, इसे कहते हैं टिप टाप, बिल्कुल फिट। तो हम कम है क्या? हम भी तो एकदम फिट है, एकदम टिप टॉप। बिल्कुल, यहाँ से। अरे तुम भी ना। ये बाप रे, ये क्या है? भाभी, भाभी ये क्या कर रही हो आप? आवाज लेकर आना चाहिए ना, अंदर काम चल रहा है। अब वो हम आपके लिए चाय लेकर आए थे। ये कौन है? ये रूबी है, मॉडल है। रूबी ये मेरी भाभी। हाय। सामने देखना। नाइस। नेक्स्ट वन। तो ये काम करते हैं आप? अम्मा तो कभी हमें इस कमरे में आने नहीं दी, हमें पता ही था अंदर क्या है। अच्छा, फोटोग्राफर हूँ मैं भाभी। अखबारों में इश्तिहारों में जो फोटो छपती है ना साड़ियों की कपड़ों की, हम ही खींचते हैं। बढ़िया है। भाभी आप भी जाओगे? थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। अब चाय? चाय तो मैं पीता नहीं। तभी आप इतने फिट हैं। आपके भैया तो पूरे दिन दुकान पे चाय पीते रहते हैं, तभी उनकी तोंद बाहर निकली हुई है। भाभी हम काम कर लें? हाँ हम चलते हैं। यार मधु, तुम्हारी भाभी एकदम मॉडल लगती है घरेलू मगर हॉट है। थैंक यू। तुम्हारी भाभी एकदम मॉडल लगती है घरेलू मगर हॉट है। नाइस। सबके साथ ऐसे ही करते हो? लड़कियां तो दीवानी हो जाती होंगी। काम को लेकर ना बहुत सीरियस है हम। काम के वक्त बस काम। कहाँ देखना है वैसे? तुम्हारी आंखों में नहीं, कैमरे में। और तुम कहाँ देख रहे हो? आपको। फोटो नहीं खींचो? फोटो भी खींच लेंगे, पहले जरा आपको देख तो लें। ऐसे मत कहो, हमें कुछ होता है। क्या होता है? अरे उठो,
अभी क्या सो रही हो? आप कब आए? जब आपका सपना टूटा तब आ गए हो? ऐसे कहाँ देख रही थी सपनों में? बस आपको ही देख रहे थे। अरे फिर तो सपना बड़ा खुशबूदार और रंगीन होगा। देखो साफ सुथरा नहा के आए हैं। बदन गमक रहा है कि नहीं? खुशबूदार साबुन से नहाया आज? तेल तो वही वाला लगा लिया ना। तो तेल फुलेल सब में रुचि रहती है। हमारी तरफ भी चैन लगाया करो। हमारा ध्यान तो तब से आपके छुटका भाई पे ही है। कितना अलग है आपसे। आपका सगा भाई है ना? अरे अम्मा सुन ली ना तो चप्पल याद देगी। अरे उसकी दुनिया अलग है इसलिए वो अलग है। अगर वो भी हमारी तरह पूरे दिन दुकान में बैठता ना तो ई टोन उसे भी आ जाती। कुछ साल पहले जब यहाँ से गया था तब कितना अलग था, अब एकदम से बदल गया है ना। अरे तो हम भी तो अलग दिख रहे हैं, देखियो। ये नई का वाला बनियान पहने हैं और ये टी शर्ट भी। तुम बोली थी ना कंजूसी छोड़ दो, छोड़ दी है। खर्चा किया आज, अब खुश? खुश। अब जाइए सो जाइए। अरे सो जाए? बर्तन पड़े हैं, साफ नहीं किए ना, सुबह आपकी अम्मा जी गुस्साएंगी। ठीक है जाओ, पर जल्दी हम जाग रहे हैं। आप जाग रहे हैं, जब तक हम आएंगे ना आपके खर्राटे चालू हो गए होंगे। नहीं नहीं हम जग रहे हैं। अच्छा ये जाग रहे हैं, बताओ। वो लड़की चली गई होगी क्या? जाकर देखती हूँ। नहीं यार, एक भी ढंग की फोटो नहीं है। क्या मधु, इतना बड़ा नाम और ऐसा काम। यहाँ की लड़कियां ही ऐसी, इतना समझाया इतना सिखाया सब बेकार। सारी की सारी फोटो बकवास। क्या हुआ, परेशान है? अभी आप सोती वोती नहीं है क्या? अभी तक जागी हुई है? हम सोने ही जा रहे थे, सोचा कि आपसे एक बार पूछ ले कि कुछ चाहिए तो। नहीं कुछ नहीं चाहिए। क्या परेशानी है बताइए ना, बताने से मन हल्का हो जाता है। भाभी अब क्या बताएं हम आपको, यहाँ की लड़कियां ना काम को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। पूरा काम करे बिना चलेगी। अब 6 फोटो कल तक हमें जमा करानी है और ये सारी की सारी बकवास है। अभी हमारा काम ना जुबान पे चलता है। अब कल तक बोली है जमा करनी है तो करनी पड़ेगी। अब क्या करें बताओ? हम एक बात बोलें? अभी प्लीज अब खाने पीने की बात मत करिएगा, मूड खराब है अभी। नहीं, दूसरी बात है। वो जो लड़की आई थी, हम उसको कहते हुए सुने कि हम मॉडल जैसे दिखते हैं। हाँ बोला तो था। तो उसका अधूरा काम हम पूरा कर दें? क्या भाभी आप ये कर पाएंगी? करना क्या है इसमें, कपड़ा पहनना और बैठना है, बाकी तो सब आप ही कर लेते हैं। अच्छा अब इतना सोच रहे तो हम जा रहे हैं। भाभी भाभी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। भाभी आप सच में कर पाएंगी? बोल तो रहे हैं कर लेंगे। भैया माइंड कर गए तो बाद में? भैया काहे माइंड करेंगे? बात तो सही है आपकी, पर भाभी देख लो बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं होगा। हम वो कपड़ा पहन ले, वही पहनना है ना, हम पहन के आते हैं। मधु, ये लड़का सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकला, पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं। और पूछेगा कौन? हमें को तो देखना पड़ेगा। माँ जो ठहरे हम बहुरिया से पूछते हैं। बहू, ये सुधाकर तो अकेला सो रहा है, कुसुम रानी कहाँ चली गई?
भाभी स्टार्ट करें? आइए बैठिए। अब जैसा मैं बोलता जाऊं बस वैसे ही करना है, ठीक है? मधु, क्या करना है हमको? भाभी जैसे कैमरा आपके पास आता रहेगा ना, आपकी मुस्कुराहट बढ़ती रहनी चाहिए। हाँ, और सबसे जरूरी बात, आप बोलेंगे कुछ नहीं, बोलूंगा सिर्फ मैं। मधु, मॉम, ये मॉम की आवाज है ना? बेटा मधु, मधु, ये लाइट्स वाइट चालू रखकर कहाँ चला गया? वहां नीचे कमरे में बहुरिया नहीं है, यहाँ मधु नहीं है। आखिर ये सब चल क्या रहा है हमारे घर में? कमाल है, दोनों गायब। मधु, मॉम, क्या हुआ? आप यहाँ कुछ ढूंढ रहे थे आप? अरे कहाँ था बेटा? छुपन छुपाई तुम्हारी अभी तक खत्म नहीं हुई। मॉम यही तो था। इतना लेट हो गया, आप जाके सो जाओ ना। हाँ हाँ हम जाते हैं। तुमने खाना खाया? हाँ खा लिया। पता नहीं ये बहुरिया कहाँ चली गई, उसका तो पैर ही नहीं टिका इस घर में। तुम सो जाओ। हाँ ठीक है मॉम। शुरू करें? भाभी मॉम आपको ढूंढ रही है, दिक्कत हो जाएगी। अरे उनको छोड़ो, उनका हमारा चलता रहता है। तुम ये बताओ हम क्या करें? इधर देखे या तुम्हारी आंखों में? चलिए ठीक है, करते हैं फिर। पर आप बोलोगे कुछ नहीं। हाँ, सबसे जरूरी बात, जैसा मैं बोलते जाऊँ ना, बस आपको वैसे करते जाना है। हाँ, थोड़ा सीधे बैठ सकते हो आप? सीधे। नाइस। पोज चेंज करें थोड़ा। आप एक काम करो, दोनों हाथ को एक के ऊपर रखो, एक। हाँ ठीक है, नाइस। अब भाभी कुछ और ट्राई करते हैं। एक काम कीजिए भाभी, आप खड़े हो जाइए। हाँ। ये हाथ को अपनी कमर पे। हाँ, अभी क्या कर रहे हो आप? आपको बार बार समझा रहा हूं मैं, हाथ को कमर पे रखना, आप रख ही नहीं रहे हो। आप ऐसे क्या देख रहे हो? तुमको देख रहे हैं, तुम बहुत सुंदर हो। भाभी अब बातें ही करनी है या थोड़ा काम कर लें? तुम काम करो, हम बात करते हैं ना। हम तो तुम्हारे भैया को भी बोले हैं कि तुमसे कुछ सीखे। तुम कितने सुंदर हो, कितने अच्छे से रहते। भाभी आप ऐसा बोलते रहोगे ना तो काम पर ध्यान दे दिया, फिर तो ध्यान दीजिए। ध्यान ही तो दे रहे हैं। भाभी
ये गलत हो गया भाभी, माफ कर दिया हम। पाप? खुश रहना पाप है, मन को खुशियों से भरना पाप है। भाभी ये सब बातें हमें मत समझाइए, हमें मालूम है जो हमने किया है वो पाप है। पहले तुम हमें भाभी बोलना बंद करो। कुसुम बोला करो, कुसुम। फिर देखना सब अच्छा लगने लगेगा, जैसे मुझे लग रहा है। आप जाइए यहाँ से भाभी, आप जाइए यहाँ से। अब मधु, तुम हमरे हीरो हो। भाभी जाइए आप, प्लीज। मधु, ये क्या बात होगी? कल ही आए और आज जाने के लिए सामान पैक कर रहे हैं। हुआ भाई, एक दिन में जी भर गया। कहीं नहीं जा रहे तुम? भैया पटना में कुछ जरूरी काम आ गया, जाना पड़ेगा हमें। ऐसा जरूरी काम के घर बार की भी चिंता नहीं है, हम कह दिए तुम कहीं नहीं जा रहे हो। कोनो झंझट हुआ है क्या? हमें बताओ। ए सुधाकर, तुम कुछ बोलेगा इसको? अरे अम्मा, हम काहे कच्चू बोलेंगे, तुम भी ना। अब हमें दुकान जाना, हमें देरी हो रही है, हम कह दिए तुम कहीं नहीं जा रहे। भैया नहीं जा रहे। बेटा जाना बहुत जरूरी है। हाँ मॉम, जाना जरूरी है। हाँ बेटा, हम रास्ते के लिए कुछ बांध देते हैं। हमसे नाराज होके जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। भाभी ये सब मत करिए, मॉम देख लेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे। हमारे बीच में जो भी हुआ, क्या उसमें प्यार नहीं था? हाँ, अभी ये सब बातों में ना हमें मत उलझाओ, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप गए ना तो हम अपने प्राण दे देंगे, हम कह रहे हैं। भाभी छोड़िए, नहीं, भाभी छोड़िए। हम मर जाएंगे, हम कह रहे हैं। मत जाइए हमें छोड़ के। इसे क्या हो गया? हमको भूख नहीं है। है? उपवास की हो? आज दिन कौन है? जब तुम्हारा मन करे तब उपवास करोगी। अरे नियम धर्म कुछ होता है कि नहीं? बस अपनी मर्जी चलाओगी। गजब हाल है। अरे मधुकर, कमाल हो गया भाई, घर की वापसी हो गई। ये हुई ना भाई वाली बात। खाना खाओगे? अरे आप पूछ काहे रहे हैं? क्यों नहीं खाएंगे? आइए। हाँ बैठिए। का रे बहुरिया, अब तक तो बड़ी मुरझाई बैठी थी। आपके लाडले आए हैं तो खाना ना खिलाएं। करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। आप कभी खुश नहीं रहती ना। मैडम, अपनी बीबी के पास ध्यान दो, इसके हाल चाल मुझको ठीक नहीं लगते। अरे अम्मा कह रही थी कि पहले तुम गए फिर आ गए, क्या चक्कर है भाई? वो भैया आपको तो पता है ट्रेन में रिजर्वेशन कहाँ मिलती है, चढ़ नहीं पाए तो वापस आ गए। और पटना की ट्रेन तो भोरे निकलती है ना? भैया हम पटना नहीं, कलकत्ता जा रहे थे। अच्छा सही है, कभी कलकत्ता कभी पटना, घूमते फिरते काम भी और पैसा भी। अब यही रहोगे ना बेटा? हाँ मॉम। खाइए ना।
ट्रेन में रिजर्वेशन कहाँ मिलती है, चढ़ नहीं पाए तो वापस आ गए। पर पटना की ट्रेन तो भोरे निकलती है ना? भैया हम पटना नहीं, कलकत्ता जा रहे थे। हमारे लिए वापस लौट के आए हो ना? भाभी हम यहाँ वापस आपके लिए नहीं आए, आपके दिए हुए कसम की वजह से आए। हम नहीं चाहते आपकी हत्या का पाप हम पर लगे, और हमने आपको फोटो दिखाने के लिए नहीं बुलाया, कुछ बात करने के लिए बुलाया। चल झूठे, मन में कुछ और है और हत्या की कहानी सुना रहे हो। पर जो भी हुआ वो गलत था, ये रिश्ता गलत है, सही नहीं है भाभी। कुसुम, कुसुम है हम तुमरे। नहीं भाभी हो आप। फिर झूठ, तुम वापस आए क्योंकि तुम हमसे प्यार करते हो। मान काहे नहीं लेते तुम? हाँ, तुमने दिल की आवाज सुनी तभी तुम लौट के आए। अभी दिल की आवाज सुनो। भाभी कुछ मत कहो, तुम वापस आए यही काफी है, और ये सबूत है कि ये हमारा प्यार है। ये लड़की देख, अच्छी है, मॉडल है क्या? हाँ मॉडल है, तुम्हारी जिंदगी भर की मॉडल। शादी पक्का किए इसके साथ तुम्हारा? शादी? मॉम हम शादी वादी नहीं करने वाले अभी, ये रखो आप। हम तुमसे पूछ नहीं रहे बिटवा, मैं बता रहे। शादी तो तुम्हारी इससे ही होगी। हम समझने की कोशिश करो, अभी हमें अपना करियर बनाना है, अपना स्टूडियो खोलना है। कहाँ शादी करके हम भागदौड़ करते फिरेंगे? आप नहीं करने वाले शादी वादी। अरे अम्मा सोची है तो सही होगा मधु, चलो। भैया आप भी। अरे फिर करते रहना जो करना है, भाग दौड़, कौन रोकेगा? अब ठीक तो कह रहे हैं, काहे जल्दबाजी में शादी करना, देख सुनकर कर लेंगे। आप पीछे मत पड़िए ना। हमने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। हम और तुम ज्यादा मुंह मत खोलो। हम अपना मुंह खोल दिए ना तो ई घर का दुनिया में कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। थू करेगा लोग तुम पर। तुम्हारी सारी करतूत जानते हैं हम। मधु बेटा, ये लड़की है। पसंद है हमें बहुत, और हमने अपनी तरफ से बात पक्की कर ली है। मॉम हमने बोला था ना आपसे, हमें शादी नहीं करनी।
बेटा शादी तो तुम्हें इसी लड़की से करनी। गीतू नाम है इसका, सर्वगुण संपन्न। आ गई चाय। लीजिए भाई साहब। आपकी धर्मपत्नी नहीं कहीं दिखाई दे रही? वो उनका तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, आप चाय लीजिए ना। भाई साहब कौन सी तारीख तय की है आपने? अगले महीने में शुभ मुहूर्त है। नहीं नहीं, अगले 4 दिन में देखिए ना। बुधवार को शुभ मुहूर्त है। चलो तो बात पक्की, बुध को शादी होगी और बुध के दिन सब मंगल होगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए। और बेटा तुम भी लो, तुम्हारी शादी है। और तुम बाहर आओ। ये सब खत्म करना पड़ेगा हमें। हमने कहा बाहर आओ वरना हम हंगामा कर देंगे। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या चाहिए बेटा, बताओ हमको। नहीं मॉम कुछ नहीं चाहिए। और आप यहाँ क्या कर रहे हो इतने लेट को? जाके सो जाइए। हाँ सो जाती। तुमको कुछ चाहिए होगा तो हमें बताना, और अंदर से दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। समझ रहे हो ना? हाँ मॉम कर दूंगा मैं। अब जाओ। I love you. तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। भाभी नहीं, ये नहीं हो सकता भाभी। भाभी ने कुसुम, हम तुम्हें कुसुम है। तुम हमें कुसुम बोलो ना। भाभी प्लीज प्लीज भाभी रुको, ये गलत है। तुम हमसे प्यार करते हो ना? हाँ, तुम ये शादी तोड़ दोगे ना? बोलो, नहीं करोगे ना तुम शादी? भाभी भाभी देखो मेरी बात सुनो, ये सब गलत है। प्यार गलत कैसे है? तुम हमसे, हम तुमसे प्यार करते हैं, ये प्यार ही तो है। I love you, मधु। मॉम शादी बुधवार की है ना? हाँ बेटा। क्या पहनोगे, सूट या धोती कुर्ता? जो आपको सही लगे मॉम। और घोड़ी पे चढ़ोगे या गाड़ी मंगवाए तुम्हारे लिए? भैया आप देख लो। गलत किए हैं आप, परिणाम अच्छा नहीं होगा। देखो हमारी बात ध्यान से सुनो, हम नहीं चाहते हमारे वजह से हमारे भैया की जिंदगी बर्बाद हो। आओ बहू अंदर आओ।
अरे कुसुम कहाँ हो भाई? जल्दी आओ। देखो दूल्हा दुल्हन आ गए घर में। नजर उतारो दोनों का। अरे ऐसा काहे कर रही हो? इतना बड़ा दिन है, मुंह काहे बनाए हो? क्या हुआ है तुम्हें? आप तय नजर करिए आरती, हमरी का जरूरत है। अरे वहां काहे खड़े हो? आओ ना। हाँ आओ। आग लगी है क्या? आओ चलो बाहर चलो। नीतू, नीतू, मॉम, भैया, मॉम, क्या हुआ? हाँ? के अंदर कमरे में इतना धुआं। बेटा देखो तो, इतना धुआं, कहीं आग तो नहीं लगी? अम्मा लगता है बिजली शॉर्ट हुआ है। हम देख क्या? बेटा चलो हमारे कमरे में चलो। आराम से। और मनाओ सुहागरा। तुम्हें टिकट्स बुक करवा ली? हाँ सब रेडी है। अच्छा हम सोच रहे थे एक फोटो सेशन करते हैं। तुम एक काम करो, तुम घाघरा चोली पहन के आ जाओ जल्दी। हम ना एक मस्त फोटो सेशन करेंगे। हम वेट कर रहे हैं। ये तो कहाँ रह गई? अरे आ गई तुम? आओ बैठो, स्टार्ट करते हैं। इतनी सुंदर लग रही हो तुम, अब हम रोके कैसे अपने आप को? एक काम करो, थोड़ा घूंघट ऊपर करो, हल्का सा। अच्छा रुको, हम करते हैं। तुम
नहीं चल रही इसकी। शायद तुम मार गई मेरे बच्चे को। मधु उठ जाना, मधु। सुधाकर को फोन करके बुला उसे दुकान से। हटो प्लीज, हटो। मधु और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मैं क्या करती, मुझे ऐसा करना पड़ा। कोनो पाप नहीं किए हैं हम। जब रिश्ता अग्नि को साक्षी मानकर रखा हो तब उस लक्ष्मण रेखा को बाहर जाना पाप ही है। हमारा मन किसी और पे आ गया तो हम क्या करें? मन मार के जिए। हल्ला मत करो। अपनी घर की गंदगी को उछालने की जरूरत नहीं है। जिसको आप गंदगी कह रहे हैं ना, वो आपके लिए गंदगी होगा, हमारे लिए वो प्यार है। तुम्हारा प्यार स्वार्थ है। तुम सिर्फ अपना सोची हो। तुम्हारा ये पागलपन परिवार को बर्बाद कर देगा। क्या चाहते हैं आप? हाँ, कि हम मर जाएं? मेरी बात सुन, कल मधुकर जा रहा है, फिर वो लौटकर नहीं आएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो प्लीज कल तक के लिए शांति रखो। मधुकर अब पटना नहीं, जान से जाएगा। और हमारा प्यार ऐसा है कि अगर मैं जिंदा हूं तो मधु नहीं मर सकता। ये कुसुम के प्यार की जिद थी या प्यार में उसका दीवानापन, पर आखिर खो दिया उसने अपना सब कुछ अपने इस जुनून में। मर्यादा में ही हर रिश्ते का बड़प्पन बना रहता है, और जिस दिन ये लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है, एक अपराध का जन्म होना तय हो जाता है। कुसुम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज वो खुद तो जेल की सलाखों के पीछे है, पर उसकी करनी का असर आज भी उसके परिवार में दुख का कारण बना हुआ है। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ प्राइम फाइल्स।